हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर मैं आईपीओज़ की बात करूं तो मार्केट कभी अगर स्लो डाउन होता है ना, और मार्केट में मतलब एक शांति सी फैली होती है, तो उस टाइम पे आईपीओज़ जो हैं वो एक बज़र की तरह काम करते हैं। एंड मार्केट का कम्प्लीटली सिनेरियो चेंज हो जाता है। एंड मतलब द पीपल स्टार्ट टॉपिंग अबाउट द आईपीओज़ ऑन ग्राउंड वेरी एग्रेसिवली। इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मोर एवर अगर मैं बात करूं आईपीओज़ की, फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स मोर देन 85% आईपीओज़ ने ज़बरदस्त कमाई दी है अपने इन्वेस्टर्स को। तो उसमें से बहुत सारे एग्जांपल सेट हैं ऑलरेडी, एंड आई थिंक यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। बट बहुत सारे आईपीओज़ ऐसे हैं जिन्होंने निराश भी किया है। एलआईसी सबसे ज़्यादा निराशा, मी टू इवन, मुझे भी बहुत बड़ी निराशा है। सो द पॉइंट इज़, नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं एंड पॉजिटिव भी रहती है, लेकिन कई बार ना हम नेगेटिव के साथ जो है मतलब समझौता सा कर लेते हैं और फिर हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ हम, मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप कंटिन्यूटी रखिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा, एंड वही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। नाउ द पॉइंट इज़, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो एसएमई आईपीओज़। दोस्तों, नॉर्मल आईपीओज़ जो बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनीज़ के जो भी आईपीओज़ आते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब करीबन अगर मैं बात करूं 25 करोड़ से ऊपर का है, 50 करोड़, 100 करोड़, राइट, और या उससे ऊपर का है। सो तो ऐसे आईपीओज़ जो हैं वो जनरली छुपे रह जाते हैं। आई मीन हमारी नज़रों के सामने नहीं आ पाते, या हमारे कानों तक उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह के आईपीओज़ की अगर मैं बात करूं तो वो एसएमई आईपीओ होते हैं, जिनका एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम सुनने को मिलेगा, राइट। लेकिन जिनका एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिनका डिजिटाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो जनरली हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, व्हाट्सएप में, या हमें मैसेजेस के थ्रू पता लग जाता है। तो एसएमई आईपीओज़ का अगर मैं बात करूं 2022, 23 एंड 24 की अगर मैं बात करूं, काफ़ी ज़बरदस्त मतलब धूम मचाई हुई है एसएमई आईपीओज़ ने। एंड आई वांट टू शेयर विद यू फ्यू मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एसएमई आईपीओज़ को सेबी जब मंजूरी देता है तो वो 25 करोड़ तक का मार्केट कैप का मंजूरी देता है। दूसरा, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन एक्सपेंशन अच्छी खासी होती है। तो ऐसा नहीं है, बट है रिस्की है बिट। प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि वो तो नॉर्मल आईपीओज़ में भी हमें करनी चाहिए, जो 25-50 करोड़ से ऊपर के आईपीओज़ होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पेटीएम ने बड़ी निराशा दी है लोगों को। इतना बड़ा आईपीओ था, 10,000 करोड़ का आईपीओ आया था उस टाइम पे, और ये बोला जाता था मार्केट में कि भाई आज तक जो है इतना बड़ा आईपीओ साइज़ जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद एलआईसी आया 50,000 करोड़ का। सो बट दोनों ने ही निराश किया, लेकिन ये जो छोटे छोटे आईपीओज़ हैं, इन्होंने लोगों को खुशी दी। सो उसी में से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा था कि सेबी जो है 25 करोड़ तक का मार्केट कैप का मंजूरी दे देता है। दूसरा, 3 साल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 3 साल का जो है मैंडेट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए, तो वो एक प्लस पॉजिटिव की पॉइंट है। वहाँ से आप प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, राइट, कंपनी मार्केट में कर क्या रहा है, सो किस प्रोडक्ट में डील करता है। तो दी ये बेसिक जानकारियों के साथ में हमें हेल्प मिलेगी आईपीओज़ को समझने के लिए, एसएमई आईपीओज़ को समझने के लिए, और उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इनका टिकट साइज़ जो है वो बड़ा होता है। टिकट साइज़ की अगर मैं बात करूँ, हमारा जो 25 करोड़ से ऊपर के आईपीओज़ होते हैं जो नॉर्मल आते हैं, उन आईपीओज़ का जो टिकट साइज़ है दैट इज़ 15,000 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हर छोटा मोटा इन्वेस्टर जो है वो भी अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर पाता है। लेकिन एसएमई आईपीओ की अगर बात करूं तो इसमें जो टिकट है आईपीओ का लगाने का, वो 1 लाख रुपए प्लस मल्टीपल है। तो मिनिमम मतलब 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन आपको मिलेगा, और 1 लाख रुपए के बाद जो है मल्टीपल आप लगा सकते हो। सो अगर आप 1 लाख रुपए नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, और ऊपर से रिस्क भी है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। बट मेज़रमेंट तो करना ज़रूरी है। बट मैं आपको आज दिखाता हूँ कि एसएमईज आईपीओ ने क्या धमाल किया है मार्केट में,
कौन कौन से आईपीओज हैं जो अभी बैकग्राउंड में जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया है। दूसरा, हम इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा कि अभी जो अपकमिंग नेक्स्ट 5 डेज़ में कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं, एसएमई आईपीओ, जहां पे आप मे भी हो सकता है कि आप कंपनी की प्रोफाइलिंग और रिव्यू करके उसमें कुछ बेहतर रिटर्न कमा पाए। तो दोस्तों, आपके सामने अभी जो रिसेंटली आईपीओज लॉन्च हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो स्क्रीन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। केवल एक आईपीओ है, समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड। 1 जनवरी को आईपीओ आया था। 2024 के आईपीओ की बात कर रहा हूँ। 32% का माइनस रिटर्न दिया है। और अगर पहले दिन की बात करें तो सिर्फ 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन इसके अलावा आप अगर ऊपर चलते जाएंगे तो यू विल कम्प्लीटली सरप्राइज। देखिए क्या शानदार रिटर्न है। के सी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड, 54 रुपये का, 54 रुपीज़ का आईपीओ इशू प्राइस था और 240 रुपये फर्स्ट डे लिस्टिंग डे वाले दिन, मतलब क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब यार। तो 240 रुपये, 343% का रिटर्न दिया है पहले दिन ही। मतलब कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है यार, सीरियसली। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की डेट में सोलर और ईवी का बहुत शानदार पेनिट्रेशन मार्केट में ग्राउंड पे है ऑलरेडी। 18 जनवरी को आईपीओ आया। 54 रुपये का इशू प्राइस था। लिस्टिंग डे वाले दिन 147 रुपीज़ क्लोजिंग दिया है। 172% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। सुपर सुपर। उसके अलावा आप देखिए 25% का रिटर्न मनोज सेरामिक लिमिटेड, 62 रुपये का शेयर दिया, 78 रुपये क्लोजिंग दिया पहले दिन। और अभी का आप प्राइस देखेंगे तो 100 रुपीज़ पहुँच चुका है स्टॉक। 59% का रिटर्न, अमेजिंग यार। सो ये ब्यूटी है एसएमई आईपीओ की। न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड, 66 रुपये का आईपीओ, पहले दिन लिस्टिंग प्राइस पे क्लोजिंग हुआ 131 रुपये 70 पैसे। तो 100% रिटर्न दिया। एक अगले दिन नेक्स्ट डे 138, अभी का जो करंट प्राइस है दैट इज़ 138, तो 110% रिटर्न दे चुका है। आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड, 16 जनवरी को 51 रुपये का आईपीओ। ये आईपीओस ना छोटे छोटे होते हैं, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की आपको रेंज मिलेंगी। आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, सिर्फ कंपनी की प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और एक अच्छा की पॉइंट मिल जाता है हमें पैसा कमाने का। 51 रुपये का आईपीओ, 5880 का जो है लिस्टिंग डे क्लोजिंग दिया है। पहले दिन की क्लोजिंग 59 रुपीज़ की और अभी 68 रुपीज़ हो चुका है शेयर। गुड है, वेरी गुड यार। आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड, नाम से ही पता लग रहा है मे बी कि ये एक एनबीएफसी कंपनी है, छोटा सा ग्रुप है जो कि लोगों को लोन करता है, फंडिंग करता है। सो श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड, 143 का इन्होंने शेयर दिया, 210 रुपये पहले दिन क्लोजिंग दिया और अभी भी 47% का रिटर्न दिया स्टॉक। तो दोस्तों ये ब्यूटी है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं ईयर 2023 की बात करूं तो यहाँ पे भी इन्होंने पूरी मारधाड़ मचाई हुई है ज़बरदस्त तरीके की। ये देख लीजिए आप, क्या लंबी चौड़ी लिस्ट है यार 2023 के आईपीओस की। अक्टूबर में पता नहीं कितने ही आईपीओ आ चुके हैं। सो ये मतलब, और यहाँ पे देखना आप एक बार ना, यहाँ पे इस कॉलम में देखना आप, ये वाला कॉलम, माइनस रिटर्न देखो 13.5%, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न तो देखो, ओ गॉड 19% माइनस, लेकिन पॉजिटिव देखो आप। मतलब कमाल ही कर दिया यार इन्होंने ना, कंपनीज ने। ओह 170% का रिटर्न। तो मतलब क्या यार, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये 50% का रिटर्न, राइट। 258% रिटर्न गोयल साल्ट लिमिटेड, 38 रुपये का शेयर और अभी 200 रुपये भाव चल रहा है। ओ माय गॉड। तो दिस इज़ ऑल आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि शायद आपके कुछ काम आए ये चीज़ कि यार एसएमई आईपीओ में भी पैसा लगाया जा सकता है। छोटा इशू प्राइस, सारे इशू प्राइस देखिए आप, 65 रुपये, 35 रुपये, 70 रुपये, 93 रुपीज़, 125 रुपये का शेयर, 140 रुपये का, 111 का, 18 रुपये का शेयर। ओह माय गॉड, 28 रुपये 59 पैसे चल रहा है अभी। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड, राइट, सॉफ्टवेयर की कंपनी लग रही है देखने से, 26 रुपये का शेयर। मरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड, 40-41 रुपये भाव चल रहा है अभी। क्या बात है, क्या बात है यार। तो ये क्वालिटी है, ये ब्यूटी है एसएमई आईपीओस की, और ये शानदार बेतोड़ रिटर्न दिया है। अब भी बात करते हैं
कि कौन कौन से आईपीओस आने वाले हैं। तो ये दोस्तों लिस्ट है अपने पास जो अपकमिंग आईपीओस हैं, जिसमें आपके पास मौका हो सकता है पैसा कमाने का। रिस्क आपका है, डिसीज़न आपका है, कंसेंट आपकी है, तो आपको लेना है। देख लीजिए, 170 रुपये 180 रुपये का इशू प्राइस बवेजा स्टूडियो लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है 29 जनवरी को, ओपन हो रहा है। 1 फरवरी तक विंडो रहेगी, लिस्टिंग 6 फरवरी को रहेगी। मेगाथरम इंडक्शन लिमिटेड 25 जनवरी को आईपीओ आ रहा है, 108 रुपये का शेयर। हर्षदीप होर्टिको इंडिया लिमिटेड 25 जनवरी को 45 रुपये का शेयर। फोन बॉक्स रिटेल लिमिटेड 70 रुपये का शेयर। डेला प्लैक्स इंडिया लिमिटेड ये 24 जनवरी को 192 रुपये का शेयर। तो ये दोस्तों आपके सामने है 23 जनवरी तक के। बाकी अभी रिसेंटली कुछ निकल चुके हैं, तो उसकी लिस्ट नीचे देख रहे हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं अपकमिंग आई पाने के लिए। बट ठीक है, रिस्क भी है, तो रिस्क तो हर रोज़ स्टॉक मार्केट में रहता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिनिमम साइज़ 1 लाख रुपए से ऊपर का एप्लीकेशन का डिसीज़न आपका। सो SME IPO पे नज़र रखिए। These are another key to make the money in stock market. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos, and do subscribe my channel. Thank you.